परसेंटेज अच्छा लाएं, सम्मानित हों, गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाएं। लेकिन अब एक चीज़ और जान लीजिए कि हमारा भविष्य का भारत कैसे होने जा रहा है। युवाओं में या खास तौर से आप लोगों के लिए चुनौतियां किस तरह बढ़ रही हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, अभी बहुत से उसके तथ्यों को या उसके बातों को आप नहीं समझ पाए होंगे, नहीं जान पाए होंगे। लेकिन अब जैसे अब इनका आया 95%। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होते थे उसमें परसेंटेज से हो जाता था, इंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं कराते थे वो लोग। तो यूपी बोर्ड के बच्चे तो उसमें फेल हो जाते थे या मौका नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि हमारी मूल्यांकन प्रणाली ही इस तरह की थी। हम 90 के एबो बहुत कम बच्चों को ले जाते थे। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सब में 95, 98, 99.9% तक नंबर मिलता था, तो एडमिशन उन्हीं बच्चों को होता था। अब बदलाव कर दिया गया है। अब CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, माने एक सामान्य कॉमन परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा, पूरे देश भर के लिए। आप एक जगह से परीक्षा दें और मनचाहे संस्थान में प्रवेश लें। परसेंटेज अब वहाँ बाधक नहीं बनेगा। बहुत से बच्चे में बहुत काबिलियत होती है, बहुत तेज होते हैं, उनको उसकी समझ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिसके कारण परसेंटेज उनका नहीं बन पाता ना। इसमें से बहुत से लोग होंगे कि 90% तो मेरा भी हो सकता था लेकिन नहीं आया। उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। आप घर पे कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे का समय जरूर पढ़ते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अब वो चाहे रात में दें, दिन में दें, चाहे जब, लेकिन अवश्य पढ़ें। और जितने भी तरह के टेस्ट हैं, जैसे IIT तैयारी आपको करना है या नीट की, अब उसके लिए आप तैयार हो चुके हैं। उसके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसको जानते रहें, अपने गुरुजनों से चर्चा करें। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, उज्ज्वल कोचिंग संस्थान के संचालक अरविंद सर जैसे विद्वान लोगों के संपर्क में आप हैं। जो समस्याएं आपको आ रही, मैथमेटिक्स की कोई भी समस्या आप सॉल्व कर देंगे। केमिस्ट्री के लिए मैन बहादुर सर हैं, अन्य विषयों के लिए हमारे विद्वान अध्यापक गण यहाँ हैं। अरविंद सर इस पर भी चर्चा करते हैं कि अगर और कोई अच्छा हो कहीं आपकी जानकारी में तो बताइए, हम जोड़ें उनको। लेकिन इन्होंने अच्छे लोगों को जोड़ रखा है। ये जो रिजल्ट आया है आपके विद्यालय या आपके व्यक्तिगत सफलता के अलावा इन सभी का भी योगदान उसमें है। इसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं कि भविष्य में ये कम से कम नीट और जेई के लिए एक अलग यूनिट, जैसे 10-5 बच्चों जो अच्छे हैं उनके लिए अलग से समय दें, उनका इस तरह गाइड करें कि जब नीट का और जेई का रिजल्ट आए बार बार आते रहे। ऐसी सभी की शुभकामनाएं हैं। और स्कूल में आज 5 मिनट अगर देरी भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ का जो क्षण है आपका, जो आपके उज्ज्वल कोचिंग परिवार और आप सभी की मेहनत का परिणाम है जो दिख रहा है। आप भले भी किसी संस्थान में पढ़ रहे हों, लेकिन आपकी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय आपके जो अध्यापक गण हैं, उज्ज्वल कोचिंग परिवार के जितने भी अध्यापक गण हैं, इन सभी की मेहनत है उसके पीछे। और उससे भी बड़ा आपकी मेहनत। जब देखिए इतने लगभग 300 छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन करते हैं, उसमें से ट्रॉफी कितने लोगों को मिली? केवल 2 लोगों को ना। अगला स्थान उसमें आपका रहे। और इसके पीछे बहुत कोई अजूबा नहीं है, रहस्य नहीं है कि आप मेडल नहीं पा सकते या टॉप नहीं कर सकते, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। बच्चों, एक चीज़ साफ साफ समझ लो, इस पूरी दुनिया में इस समय लगभग 8 अरब की आबादी है। पूरी दुनिया में भारत सहित चीन, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है ना। सभी को शामिल करते हुए लगभग 8 अरब लोग इस समय हैं, जिंदा हैं जो इस धरती पे। और इससे पहले जितने भी लोग आए और चले गए, भविष्य में जितने भी लोग आएंगे इस धरती पर, सबके फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग हैं। मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। DNA फिंगरप्रिंटिंग, अंगूठे का निशान सबका भिन्न भिन्न होता है पूरी दुनिया में सभी का। इससे ये वैज्ञानिक तौर पे सीधे जाहिर होता है या साबित हो चुका है, सबकी प्रतिभाएं अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि जो टॉप कर गए यही काबिल है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया के सबसे अद्वितीय प्राणी हैं, सबसे भिन्न हैं। आप अपने में इतने अलग हैं कि आप जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है।
प्रॉब्लम वहाँ से आती है कि आप सब कुछ जान रहे हैं, आपके विद्वान गुरुजन सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, आप घर पे कितना पढ़ पाते हैं, किताब में लिखी बातों को कितना समझ पाते हैं, और उससे भी बड़ा आपके व्यक्तित्व विकास में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं वो है संकोच, हेजिटेशन। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाया गया नहीं समझ में आया तो आप प्रश्न पूछे कि मन में आप दबाए रह गए, या फिर किताब से बार बार आपने पढ़कर पूछने का प्रयास किया। किताबें ही हमारी सबसे बड़ी गुरु हैं, हम लोग भी किताबें पढ़कर ही बड़े हुए हैं। और यही सर्वहितैषी इंटर कॉलेज मसीदा का मैं भी छात्र था सन 2002 में। वहाँ से पढ़ने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय